भगवान के सभी भक्तों को अनंत जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार। आप सभी को गणेश चतुर्थी की अनेकानेक शुभकामनाएं। बंधुओं, गणेश चतुर्थी का ये पावन उत्सव 31 अगस्त 2022 बुधवार को संपूर्ण विश्व में मनाया जाएगा। इसके शुभ मुहूर्त क्या है, भगवान श्री गणेश की स्थापना किस विधि से करें, किस समय करें, क्या विधान होना चाहिए, इन सभी बातों की शास्त्रोक्त एवं प्रामाणिक जानकारी लेकर मैं आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ। जो लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई आध्यात्मिक श्रेष्ठतम जानकारी आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप पुण्य के भागी बन सकें। तो आइए देखते हैं गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त क्या है, विधि क्या है। गणेश चौथ के शुभ मुहूर्त 31 अगस्त 2022 बुधवार को प्रातः 6:21 से 9:30 तक लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। इसमें आप भगवान श्री गणेश की स्थापना कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त दिन में 11:04 से 12:38 तक है, जो शुभ चौगड़िया है। उसमें भी आप श्री गणेश की स्थापना कर सकते हैं। तीसरा अपराह्न 3:47 से सायंकाल 6:56 तक क्रमशः चंचल और लाभ का चौगड़िया है। उसमें भी आप भगवान गणेश की स्थापना कर सकते हैं। रात्रि में कुछ जगह पर ऐसा पद्धति है, नियम है, ऐसा रिवाज है कि लोग रात में भी भगवान श्री गणेश की स्थापना करते हैं। तो रात्रि के जो मुहूर्त हैं वो इस प्रकार हैं। रात्रि 8:30 से रात्रि 1:05 तक क्रमशः शुभ, अमृत और चंचल है। नियमानुसार पंचांग के अनुसार 3:22 पर गणेश चौथ समाप्त हो जाएगी दोपहर में। प्रयास ये करें कि सुबह की मुहूर्त लें और भगवान श्री गणेश की स्थापना कर दें। इसके अतिरिक्त अगर सायंकाल का भी आप मुहूर्त लेते हैं तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि सूर्योदय व्यापिनी तिथि अगले दिन के सूर्योदय तक मान्य रहती है, इसलिए कोई संकोच न करें। बंधुओं, जो विग्रह गणेश जी का हम घर में ला रहे हैं वो गाय के गोबर का अथवा मिट्टी का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी पदार्थ से बना हुआ भगवान का विग्रह वैज्ञानिक दृष्टि से भी शुभ नहीं है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसको अधिक शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास है और मिट्टी में भगवान विष्णु का निवास होता है। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के संयुक्त संयोजन से जो भगवान का विग्रह तैयार होता है और किसी के घर में पूजित होता है तो निश्चित रूप से वह धन देने वाला, लक्ष्मी, वैभव और समस्त कार्यों की सिद्धि देने वाला होता है। अब भगवान श्री गणेश की स्थापना किस विधि से करनी है वो आप ध्यान दें। सबसे पहले स्थापना से पूर्व हमारे घर में ईशान कोण में अथवा पूर्व दिशा में भगवान का सुंदर मंडप बनाएं। अगर पूर्व दिशा में जगह न हो, ईशान कोण में जगह न हो तो पश्चिम दिशा में भी आप कर सकते हैं। अर्थात आपका मुंह भगवान की पूजा करते समय या तो पूर्व में रहे या पश्चिम में रहे, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले सुंदर मंडप बनाएं। मरवे की मंजरी, शमी पत्र और केले के पत्तों से सुंदर भगवान का मंडप सजाना है। सुगंधित पुष्प रखने हैं। मंडप के बीच गंगा जल से उसको पवित्र करना है। फिर दिए गए मुहूर्त के अनुसार भगवान का शिव विग्रह वहां पर स्थापित करना है और भगवान की जय जयकार करनी है। शंख बजाना है, घंटे बजाने हैं, भगवान का कीर्तन करना है। तदुपरांत अपने घर के जो गणेश जी हैं धातु के, उन गणेश जी को उनके पास विराजमान करना है और विधिवत रूप से उनको स्नान ध्यान करना है, पाद्य अर्घ्य देना है। स्नान के उपरांत जनेऊ धारण कराएं, वस्त्र पहनाएं और धूप दीप नैवेद्य का भोग लगाएं, जिसमें कच्ची कुलर या पक्की कुलर
घी, गुड़ और आटे का लड्डू बनाएं। दुर्वा के साथ भगवान को नैवेद्य समर्पित करें। अनेक प्रकार की मिठाई भी आप लाकर भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तदुपरांत भगवान को जल समर्पित करें, एक मीठा पान चढ़ाएं, फिर कीर्तन करें। इस तरह नियमानुसार 10 दिन तक प्रातःकाल, संध्या काल भगवान की आरती हो, भगवान का पूजन हो और पूरी तरह से स्वच्छता से, शुचिता से अपने घर का वातावरण रहे, सभी लोग क्लेश रहित रहें। इस तरह करने से भगवान सब कार्यों में सिद्धि कर देते हैं। और हमने जितने दिन का संकल्प लिया है भगवान को विराजमान करने का, उतने दिन हम रखें घर में। उसके बाद भगवान का विसर्जन करें। नियमानुसार भगवान का विसर्जन जो हम करते हैं वह अनंत चतुर्दशी पर होना चाहिए, कम से कम एकादशी से पूर्व न हो। इस बात का अवश्य ध्यान रहे। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक हमको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इन 10 दिनों के अंदर हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हमारे मन के अभिष्ट सिद्ध हों, हमारे कार्यों की सिद्धि हो जाए। तो सबसे पहला हमें ओम नमो भगवते गजाननाय इस मंत्र का जाप इन 10 दिनों के अंदर अधिक से अधिक करना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति का नाम मैं जो मंत्र बोल रहा हूं उस मंत्र के आगे लगाकर उस मंत्र के असंख्य जाप नियम पूर्वक लाल आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस 10 दिन के अंदर वह व्यक्ति पूरी तरह उसके अनुकूल बन जाता है। तीसरा उपाय, आप इन 10 दिनों के अंदर नियमित रूप से कुलर का भगवान को भोग लगाएं, दुर्वा चढ़ाएं, पान चढ़ाएं और उसके साथ भगवान के 12 नाम लेने हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। इन 12 नामों का जो भी जप करता है 10 दिनों तक, भगवान उसके सभी अभिष्ट सिद्ध करते हैं। उसके मन का संकल्प 10 दिनों के अंदर पूरा होता है, ऐसा शास्त्रों का विधान है। अगला, नारद पुराण में संकट नाशन गणेश स्तोत्र है, प्रणम्य शीर्षादेव, इससे यहाँ की शुरुआत है। यह गणेश स्तोत्र जो व्यक्ति गणेश चतुर्थी से आरंभ करके आने वाली गणेश चौथ तक 1 वर्ष पर्यंत नियमित दिन में 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में तीनों संध्या में इस स्तोत्र का पाठ करता है तो उसे 6 महीने में फल प्राप्त हो ही जाता है और 1 वर्ष में उसके कार्य की संपूर्ण सिद्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। बंधुओं, भगवान गणपति सभी विघ्नों को मिटाने वाले हैं, विघ्न नाशक हैं, प्रथम पूज्य हैं और पूरी शांति के साथ, उत्साह के साथ, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पर्व को मनाएं। ध्यान रहे किसी भी तरह से जल प्रदूषित न हो और पूरी सौहार्दपूर्ण तरीके से हम इस उत्सव को मनाएं। आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। फिर किसी नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय गणेश।